हाय गाइस, आई एम अशरफ एंड यू वाचिंग सीआर विद अशरफ। तो गाइस बात करते हैं क्रिकेट स्पोर्ट के हवाले से और बात करते हैं हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। एक बड़ी अपडेट आई हुई है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेटर्स के लिए और उनके फैंस के लिए बहुत ही मायूसकुन खबर है। न्यूज ये कि हमारे पास दो स्टार इंटरनेशनल प्लेयर, एक का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से और दूसरे का ताल्लुक ऑस्ट्रिया से, और दोनों प्लेयर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और जी हाँ, बात करें हम यहाँ पर हेनरिक क्लासन और दूसरे ग्लेन मैक्सवेल। क्लासन ने पूरे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और 33 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ है, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत ही मायूसकुन खबर है, स्पेशली जो क्लासन के फैन है उनके लिए, क्योंकि उनसे अभी काफी ज्यादा साउथ अफ्रीका को उम्मीदें थी कि वो जो इंटरनेशनल जो लीग इंटरनेशनल जो इवेंट हो रहे, चाहे उसमें आईसीसी टूर्नामेंट की आप बात करें, चाहे टूर्स की बात करें, तो उनमें इनका बड़ा रोल होता है। जिस तरह की वो मिडल में आके पावर हिटिंग करते हैं, तो ये जो है अचानक एक न्यूज आई है जिसके हवाले से उन्होंने तस्दीक कर दी कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फिलहाल वो लीग्स खेलते रहेंगे, चाहे आईपीएल हो, चाहे एसए 2020 या फिर कर्बन प्रीमियर लीग या बिग बैश लीग्स जो भी होंगी वो खेलेंगे, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ये न्यूज है साउथ अफ्रीका के क्लासन के लिए। और बात करते हैं अब इस ऑस्ट्रिया के ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से। उन्होंने भी रिटायरमेंट का ऐलान आज किया हुआ है और उन्होंने ऐलान किया है अपने सिर्फ ओडीआई से। तो दोनों के कैरियर पे बात करते हैं, कैरियर पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासन की कैरियर जिनमें उनके T20I, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट शामिल है। तो उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। 4 टेस्ट मैच उन्होंने खेले। 8 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की हुई है। 104 रन उन्होंने बनाए, 230 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और उनका 35 हाईएस्ट स्कोर है। 13 उनकी एवरेज है, 45 उनका स्ट्राइक रेट है और उन्होंने 11 चौके लगाए। कोई 50, कोई सेंचुरी उनकी इनिंग में शामिल नहीं और छक्का भी कोई शामिल नहीं। 4 मैचों के बाद उनकी ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में क्लासन ने 60 मैचेस खेल रखे, 56 बैटिंग की है उन्होंने 56 इनिंग्स में और उन्होंने 2141 उन्होंने रन बनाए हुए। टोटल 1829 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। और बात करें अगर उनके हाईएस्ट स्कोर की तो 174, ये एक बड़ा हाईएस्ट टारगेट हाईएस्ट जो टोटल है वो इनका है। इन्होंने इंफ्राज स्कोर इनका 174 है और इनके स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 117, 117 का इनका स्ट्राइक रेट है। बड़ा हेवी ये जो प्लेयर का होता है। T20I का स्ट्राइक रेट होता है, लेकिन जो क्लासन है वो बड़े जारियाना बैटिंग कर रहे थे तो उनका ओडीआई में स्ट्राइक रेट 117 का है। उसके बाद वो 7 मरतबा नॉट आउट रहे, 200 उन्होंने चौके लगाए हुए और 71 छक्के लगाए। 2 बार वो डक पे आउट हुए। 11 उनकी 50s है और 4 उनकी सेंचुरीज है 60 मैचों में। एक फंटेस्टिक इनकी जो है ओडीआई की पूरा देखा जाए तो ओडीआई का कैरियर है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये 60 मैचेस तक की महदूद है। उसके बाद इन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली तो मजीद ये खेल को जारी नहीं रख सकेंगे। अगर बात करें यहाँ पर T20I कैरियर की तो उन्होंने 58 मैचेस खेल चुके, 58 मैचेस 53 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की और पूरे 1 के इन्होंने 1000 रन बनाए हुए। उसमें 705 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। 81 इनका हाईएस्ट स्कोर है और इनकी अगर एवरेज की बात करें तो इनकी एवरेज है 23.26। उसके बाद इनका स्ट्राइक रेट 141.85 इनका स्ट्राइक रेट है। 10 बार ये नॉट आउट रहे, चौके इन्होंने 72 लगाए हैं और सिक्सेस इन्होंने लगाए 52। 58 गेंदों पे 58 इनिंग में 52 छक्के इन्होंने लगाए और 2 बार डक पे आउट हुए, जबकि 5 इन्होंने 50s की 58 मैचों में। तो ये बड़ा शानदार कैरियर है जो क्लासन ने उनकी अभी तक स्टार्टिंग की थी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब बात करते हैं उनके डेब्यू की। उन्होंने डेब्यू कब किया था लास्ट? अगर यहाँ पर T20I की बात करें तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 2018 में डेब्यू किया था और T20I लास्ट में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2024 में खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेले थे। उसके बाद टेस्ट की अगर बात करें तो डेब्यू उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया था 2019 में और उन्होंने लास्ट मैच जो अपना खेला था ओडीआई का टेस्ट का 2023 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था। और ओडीआई की अगर बात करें तो ओडीआई के डेब्यू उन्होंने
इंडिया के अगेंस्ट। तीनों में उन्होंने डेब्यू, तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई, टेस्ट या T20 में इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया है और ये डेब्यू किया था 2018 में। और उन्होंने लास्ट मैच खेला है ओडीआई का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और उन्होंने 2025 में लास्ट मैच खेला था। उसके बाद अब इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है उनके फैंस के लिए कि अचानक उनने ऐसा ऐलान कर दिया है कि उनके फैंस जो है काफी मायूस हो गए हैं। और यहाँ पर बात करें अगर ग्रैंड मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल की अगर बात करते हैं तो मैक्सवेल ने काफी ज्यादा मैक्सवेल इनिंग खेल चुके हैं। उनकी भी ओडीआई में अगर बात करें तो मैक्सवेल ने 149 ओडीआई खेले हैं और स्पेशली एक इनकी इनिंग है 201 रन की, उसको तो कभी कोई भूल नहीं सकता, जो उन्हें अफगानिस्तान के अगेंस्ट सिंगल हैंडेडली मैच खेला था और उसके बाद ऑस्ट्रिया को वहां से फतह हासिल करवाई थी। 149 मैच के लिए इन्होंने ओडीआई, 136 इनकी जो इनिंग में इन्होंने बैटिंग की है, उसके बाद 3990 इन्होंने रन बनाए, जबकि 3149 गेंदों का इन्होंने सामना किया। उसके बाद इन्होंने 201 इनका हाईएस्ट स्कोर है और 34 इनका एवरेज है, जबकि 127 इनका स्ट्राइक है। 18 बार ये नॉट आउट गए, 382 इन्होंने चौके लगाए और 155 इन्होंने छक्के मारे, जबकि 12 बार डक पे नॉट आउट हुए। 23 इनकी 50 शामिल है और 4 इनकी सेंचुरियां शामिल है, जबकि एक इनकी डबल सेंचुरी भी शामिल है। तो जबरदस्त इनकी भी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इनकी अगर बॉलिंग की बात करें तो ये ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे, तो इन्हें 149 मैचों में 119 मैचों में इनिंग्स में इन्होंने बॉल किए, 4002 इन्होंने बॉल किए और रन दिए 3644, 14 इन्होंने मेडन निकाले हुए, जबकि 77 इनमें विकेट लिए हुए। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ग्रैंड मैक्सवेल का भी अच्छा करियर था, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके ओडीआई से। अब वो ऑस्ट्रिया के लिए T20 और टेस्ट क्रिकेट में दस्तयाब होंगे, जबकि हेनरिक क्लासन इन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। अब वो इंटरनेशनल को मजीद अपनी जो इनिंग है उसको जारी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। तो ये बड़ी एक सोचने की खबर है, एक मायूस कुन खबर है। हालांकि अभी काफी ज्यादा इवेंट होने वाले थे और इतनी एज भी इनकी बड़ी नहीं थी, 33 एज थी, जबकि इस मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, चाहे उसमें आप बड़े बड़े और प्लेयर है, काइन विलियमसन है, जे रोटे, शकीबुल हसन है या फिर स्टीवन स्मिथ है, जो क्रिकेटर है वो अपनी जो अभी तक उन्होंने क्रिकेट को जारी रखा हुआ है, डेविड मिलर भी उनमें शामिल है। तो इन्होंने जल्दी थोड़ी रिटायरमेंट ले ली। अब इसकी वजह का मालूम नहीं कि किस लिए इन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली अपनी जो इंटरनेशनल है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये बहरहाल रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। अब वो साउथ अफ्रीका को एक और विकेट कीपर ढूंढना होगा, चाहे वो हेनरिक्स होते हैं या फिर रिलेक्टन होते हैं, कौन होते हैं, या कुक T20 में ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है या वो होते हैं। तो देखते हैं कि किसको अब T20 वर्ल्ड कप में चांस मिलता है एज अ विकेट कीपर के तौर पर।